अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, वेलकम उनको मेरे चैनल पे। और सुबह हो गई और मूली वाले पराठे बन रहे थे। और यहाँ एज़ यूजुअल हुबान की छुट्टी है बीमारी की वजह से, और अफ़ान को मैं नाश्ता करा के और इसे मैं अब छोड़ के आऊँगी स्कूल। और आज हमारी वापसी भी है। वापसी तो खैर हमारी कल हो जानी थी, लेकिन मेरी नंद को बाज़ार जाना था तो उसने कहा आज ना जाओ, रुक जाओ, कल हम मिल के बाज़ार जाएंगे और उसके बाद आप लोग चले जाना। मेरी अम्मी ने कुछ चीज़ें कही हुई थी उनको और कुछ उन्होंने भी लेनी थी, तो फिर हम बाज़ार जाएंगे। या मैं अफ़ान को पहले स्कूल छोड़ने आई हूँ, तो इसको छोड़ के और उसके बाद फिर हम जाएंगे। और फिर अब हम निकले हैं बाज़ार के लिए। और यहाँ हमें एटीएम पे पहले जाना था और यहाँ हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। हमसे पहले एक जेंट्स अंदर गया और उसने काफ़ी ट्रांजैक्शन करनी थी, तो काफ़ी टाइम लग गया हमें। और उसके बाद बाज़ार आए हम। और ये जी है हमारा यहाँ का बाज़ार साहिवाल का। और बस गुज़ारे लायक ही है। जो यहाँ के लोग हैं ना, जो साहिवाल के बाज़ार तक ही महदूद हैं, उनके लिए तो ये काफ़ी मतलब उनको बहुत पसंद आता है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन जो अब इर्द गिर्द सरगोदा का या लाहौर का या इधर उधर किसी बड़े शहर का बाज़ार जिन्होंने देख लिए हैं ना, उनके लिए अब ये कोई मानी नहीं रखता यहाँ की चीज़ें। तो बस गुज़ारे लायक है। कभी कोई ज़रूरत की घर की चीज़ लेनी हो तो यहाँ से आके लेते हैं। वैसे कपड़े जूते और बाकी चीज़ें यहाँ से हम लोग नहीं लेते। और यहाँ हमें चाहिए थी एक मैट, प्लास्टिक शीट कह लें या मैट, ये मेरी अम्मी को चाहिए थी। उन्होंने अपने जिस जगह खाना बनाते हैं वहाँ पे बिछानी थी ताकि इजीली साफ़ भी हो सके वो जगह। और क्योंकि आटा वगैरह गिरता रहता है ना रोटियां बनाते हुए, तो फिर कपड़े से वो आसानी से साफ़ हो जाए जगह। और ये हमने देखी, डिज़ाइन तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जिनके डिज़ाइन अच्छे थे वो वाली चीज़ अच्छी नहीं थी। मतलब जो हमें रिक्वायर्ड थी ना, जो चीज़ हमने चाहिए थी, वो उन उसमें इतनी कोई अच्छे प्रिंट नहीं थे। तो फिर बस 2-3 शॉप से हमने चेक की और फिर फाइनली हमने एक डिसाइड कर ही ली। लेनी ज़रूरी थी तो फिर हमने कहा जैसी भी है ले लेते हैं। तो फिर एक हमने ले ली और उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें और भी लेनी थी। और बाज़ार आए ना तो कुछ ना भी लेना हो तो, लेकिन बाज़ार आने से बहुत कुछ निकल आता है लेने वाला। और आज भी ऐसा ही हुआ, मैंने कुछ भी नहीं लेना था लेकिन काफ़ी ना ले ली मैंने चीज़ें। मेरी नंद भी बता रही थी कि मैं भी जब भी किसी की कोई चीज़ लेने आती हूँ, मैंने कुछ भी ना लेना हो तो मैं उनकी चीज़ से ज़्यादा अपनी चीज़ें ले लेती हूँ। तो ये भी एक काफ़ी मनी वेस्टिंग का ज़रिया है बाज़ार आए तो। और फिर अब हम वापस आ चुके हैं और हमें थोड़ी सी लेट थी आने में। तो मेरी नंद ने कहा कि मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं जी उनकी हेल्प में लहसुन पीस रही हूँ और वो मिर्चें, गोल मिर्चें रेड कलर की। और मुझे ये वाला सीन बनाने में बहुत अच्छा लगता है, ये थोड़ा सा देसी और अच्छा सा लुक देता है वीडियो में, दौरी वाला। तो मैं ये ज़रूर बनाती हूँ जब भी खाना बनाने लगती हूँ। तो यहाँ बन रहे हैं जी चिकन राइस। और ये देखें मेरी नंद को ना ऐसे बर्तन मट्टी वाले और पुराने स्टाइल्स के ना बहुत पसंद आते हैं, तो वो लिए रखती है ऐसी चीज़ें। हालांकि ये ऐसी चीज़ें कोई अब ख़ास यूज़ नहीं होती घरों में, इनके ट्रेंड ख़त्म हो चुके हैं। तो उन्होंने मुझे भी इस तरह की एक परात लेके दी थी जो मुझसे उठा ही नहीं जाती, वो इतनी हैवी है। और बस लहसुन पीसने के बाद मेरी हेल्प यही थी कि मैं ना रायता बना लूँ। तो फिर यहाँ मैंने रायता बनाया है। और जब से दिसंबर चढ़ा है इतना मौसम चेंज हो गया है, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है ना, और हमें अब शिद्दत से इंतज़ार है सर्दियों की छुट्टियों का। आवारागर्दी भी हमने करनी है और इस वजह से भी हमें बहुत इंतज़ार है। और वैसे सर्दी भी बहुत है, सुबह उठा नहीं जाता भाई मुझसे भी और बच्चों से भी, और बच्चे बीमार भी हुए खड़े हैं। और छुट्टियां तो सुना है कि काफ़ी लेट हो रही हैं, 23 को हो रही हैं, मतलब पूरा दिसंबर गुजरने के बाद एंड पे हो रही हैं।
और काश के एक माह हुआ करें भाई, सर्दी काफ़ी होती है। जब छुट्टियां खुलती हैं तो उस वक्त असल सर्दी स्टार्ट होती है। तो इनको चाहिए हुकूमत को कि हमें पूरा महीना बच्चों को छुट्टियां दिया करें। तो यहाँ यही मेरी नंद कह रही थी कि आप लोग हो आएँ अपने घर से, वीकेंड है, लेकिन आप आ जाइएगा दोबारा यहीं, और यहीं से बच्चों को भेजा करेंगे स्कूल, क्योंकि वहाँ से रिक्शे पे आना बहुत मुश्किल है, बहुत ठंड होती है। और अभी ये बीमारी से निकल रहे हैं इतनी मुश्किल से, और दोबारा ना फोक की वजह से ये बीमार हो जाएं। और ये देखिए मैं अब वापस आ गई हूँ और मैं अम्मी लोगों के घर जा रही हूँ, और डॉगी मेरे पीछे पीछे है। जिन डॉगियों को मैं रोटी डालती हूँ ना और दूध वगैरह, वो फिर मेरे पीछे पीछे चलते हैं जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो। और बस फाइनली अब हम घर आ गए हैं, और घर का जो सुकून होता है ना वो कहीं नहीं होता। चाहे आप जहाँ चले जाएं, जितना आपको बाहर से प्रोटोकॉल मिल जाए, जितनी आपकी केयर हो जाए, लेकिन घर में आए तो जो घर का सुकून होता है ना, वो घर ऐसे जन्नत लगने लग जाता है। चाहे जितनी खज्जल खुआरी घर में हो रही हो, जितना काम आपको करना पड़ रहा हो, लेकिन फिर भी जो घर का सुकून होता है ना वो कहीं भी नहीं मिलता। और ये काफ़ी मेस भी हुआ था मेरी किचन में, क्योंकि उस दिन अचानक से गए थे ना, और उसके बाद फिर आए ही नहीं। हम इस प्लान से नहीं गए थे कि हम वहाँ जाके रहेंगे, तो सडन ये प्रोग्राम बन गया था। और ये मेरी नंद ने हमें राइस साथ दे दिए थे, ये रायता था और राइस भी, क्योंकि बच्चों ने वहाँ नहीं खाए थे, सिर्फ मैंने थोड़े से खाए थे, तो उन्होंने साथ फिर हमें पैक करके दे दिए थे। तो अब यहाँ बच्चों को भूख लगी है तो उनको मैं दे रही हूँ खाने के लिए। और यहाँ बच्चों का हर काम में टांग अटकी हुई होती है, उन्होंने हर काम करना होता है। वो कहते हैं कि बस हमें आता है, आप हमें करने दें। और ये देखें इस छोटे से होल से हुबान टिश्यू वाला रोल घुसाने की कोशिश कर रही है। और फिर अब मैं इसे समझा रही हूँ कि ऐसे ऐसे करो, लेकिन उसने कहा है कि ये तो काम ही नहीं है, मुझे तो ये सारा आता है। मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ कैसे करती है, तो वो ऐसे कर रही है। अब मैंने कहा छोड़ो, मैं तुम्हें पहले सिखा देती हूँ कि करना कैसे होता है, फिर आइंदा आप ही उसमें रोल रख लेना। तो फिर अब यहाँ मैंने उसे सिखाया है कि ऐसे करते हैं, पहले इसकी ये चीज़ निकाल लेते हैं, फिर ही ये रोल खुलता है। वैसे तो ये मतलब नहीं सही तरीके से होता, लेकिन बच्चों ने मेरा दिमाग इतना ख़राब किया हुआ था। मैं ख़ुद ही थोड़ा सा हुई थी कि मैं इसे थोड़ा सा और फोल्ड करके निकाल लेती, मैं उसे ऐसे ही खींच खींच के निकाल रही थी, और वो ना थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो लेकिन खैर ऐसे ही ये होता है। और फिर मैंने इसे बताया, और फिर मैंने कहा कि एक दफ़ा सीख लो और फिर उसके बाद तुम खुद ही करती रहना। तो अब वो कह रही थी कि अब आइंदा मैं खुद ही इसमें डाला करूँगी रोल। और उसके बाद रात हो गई है, और यहाँ बच्चे जो हैं सोने की तैयारी कर रहे हैं। ब्लैंकेट में आफान होता है, और मुझे तो इतनी हम माँ बेटी को इतनी ठंड लग रही थी कुछ दिनों से, तो हमने तो ये रज़ाई निकाली है अपनी, इसमें हम दोनों होती हैं। और ये दरमियान में मेरा भाई लेटा हुआ है, फ़िलहाल के लिए बच्चों को प्यार कर रहा था, उनके पास लेटा हुआ था। तो ये जी फाइनली हमें बिरयानी रिसीव हो गई है, जो मेरी सिस्टर की तरफ से रिसीव हुई है, हमें उसने बनाई है और भेजी है। ये चिकन और पोटैटो वाली थी। पोटैटो मुझे बहुत पसंद आते हैं बिरयानी में, और लुकिंग वाइज तो ये बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन ये घर के राइस की उसने बना दी थी, बिरयानी वाले राइस नहीं थे, इसलिए ये थोड़े से नरम हो गए थे राइस। वैसे बहुत टेस्ट अच्छा था, टेस्टी थी बिरयानी। और यही थी मेरी आज की वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो देखा करें, लाइक किया करें और कमेंट भी कर दिया करें। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, हिम्मत मिलती है। तो कमेंट्स भी कर दिया करें, जैसे आपको लगे वीडियो अच्छी या बुरी, या जैसे भी कमेंट में बताया करें मुझे प्लीज़। और दुआओं में याद रखा करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ हुबान ने मुझे कहा था कि जब बिरयानी आए मुझे जगा दीजिएगा, लेकिन मैंने उसे नहीं जगाया, अभी सोई है। मैंने कहा अब सुबह ही वो खा लेगी अगर खानी हुई तो। दुआओं में याद रखा करें, वीडियो को लाइक किया करें और सब्सक्राइब भी किया करिएगा अगर पसंद आई हो तो। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।